चाहता हूं अजय वर्मा जी, जो सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं कि अवैध प्रवासी यानी बांग्लादेशियों की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होती भी है तो मिल बांट कर हमको सह लेनी चाहिए। क्या आप सहने को तैयार हैं? देखिए, पहली बात तो ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी का मामला है, हमारे किस देश से कैसे संबंध है। दूसरी बात यह कि सैम पित्रोदा जी का अपना बयान है, उनका क्या बयान है, कैसे कह रहे हैं ना आप बता रहे। अब मैं आपको तीसरी चीज बताना चाहता हूं। नहीं तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए ना सर। पुलिस के सूत्र जो है देश की सरकार, अमित शाह जी की पुलिस, भैया मेरा नजरिया आएगा, लेकिन मैं पहले 1 मिनट आपसे बात करूंगा। जैसे अभी वो आरएसएस प्रमुख साहब के खास अवधेश जी जो है बोल रहे थे, स्वतंत्र पत्रकार, ऐसे ही मुझे बोलने का समय देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं मैं दर्शक दीर्घा में सुन लूंगा। आप बताएं। अजय जी सुनिए, सैम पित्रोदा का मैंने आपसे सवाल किया, लेकिन सैम पित्रोदा को आपने शुरुआत के 2 सेकंड में बिल्कुल अलग करके आप आगे निकल गए। आरएसएस सैम पित्रोदा क्या यूनुस मोहम्मद यूनुस के खास सॉरी नहीं, पर्सनल टिप्पणी अगर करेंगे तो सॉरी अगर आपको मैं सुनता रहूंगा, आप अगर नहीं आपने पर्सनल टिप्पणी अगर आप चाहेंगे कि मैं केवल आपके हाँ ना में क्वेश्चन दूं, नहीं सुनिए ना, मैंने आपसे सवाल पूछा आप सैम पित्रोदा अगर व्यक्तिगत विचार है तो क्या ऐसे व्यक्तिगत आप जो कहेंगे मैं वो बोलूं। अजय जी मेरी बात तो सुनिए, सैम पित्रोदा पर मेरा सवाल था। आप जो अगर वो मैं नहीं बोलूंगा, मैं अपने विचार रखूंगा। और आप टाइम आपने बुलाया है तो टाइम दीजिए, मेरा टाइम खराब मत करिए, आपकी रणनीति है। अगर आपको कराना है तो मैं बोलता रहूंगा, नहीं मैं सुनता। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुन तो लीजिए एक बार। नहीं सुन ली मैंने। नवंबर सुनूंगा। पुलिस सूत्रों की माने और देश की सरकार की माने और गृह मंत्री के बयान की माने और पुलिस की माने तो दिल्ली के यमुना बाजार लोहे के पुल के आसपास बसी झुग्गी बस्तियां बवाना, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, आलीगांव, देवबस्ती, सराय रोहिल्ला, यमुना पुस्ता, शशि गार्डन, सोनिया कैंप, संजय बस्ती, सोनिया बाजार, सकरपुर, केशवपुरम, सीमापुरी, रेलवे लाइन, विकासपुरी, नजफगढ़, भलसवा डेरी, जेजे कॉलोनी, प्रेमनगर, केशवपुरम, कलंदी कुंज के श्रम विहार आदि इलाकों में बहुतायत में रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, 5 लाख से ज्यादा दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं। 2000 जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेकर 9 के बीच में, तो एक बार रोहिंग्या जो थे दिल्ली में उस वक्त जो पकड़े गए थे, आपको याद होना चाहिए, घुसपैठियों को जो 50,000 उसकी तारीख को दिया था। अजय राज शर्मा वहां डीजी थे दिल्ली पुलिस के, कांग्रेस की सरकार थी। उसमें से जब किया गया था तो 8,900 कुछ रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद 8,300 रोहिंग्या बांग्लादेशी गिरफ्तार थे वर्ष 2005 से 10 के बीच में। वर्ष 14 से 18 के बीच में केवल 1134 पकड़े गए। आखिर ये देश की सरकार सजग थी, केवल ये रोहिंग्या बसा रहे हैं, बुला के ला रहे हैं, चुनाव के वक्त इन्हें रोहिंग्या जाते हैं। ये बताया इन्होंने कि 2 दिखाने के लिए, सिंबॉलिक दिखाने के लिए 2 पकड़ लेंगे, 3 पकड़ लेंगे और उसकी गुणगान ऐसे करेंगे, उसके ऊपर अरबों रुपए पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? अजय जी अब मेरा सवाल, पकड़ना चाहिए कि नहीं? हाँ पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए। लेकिन सैम पित्रोदा तो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत सह लेना चाहिए। 33 मिनिस्टर केंद्र के 200 नहीं, सैम पित्रोदा तो कह रहे हैं थोड़ा बहुत सह लेना चाहिए। सुन तो लो, वो भी बता रहा हूं सर। हाँ बताइए। 12 चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और आपके आदर्श से जो ईडी, आईबीआई, सीबी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस, चुनाव आयोग, ईवीएम सब लगी हुई हैं। अगर इसका 10% भी रोहिंग्या को भगाने में सरकार लगा देती तो देश रोहिंग्या भाग जाते और देश की वारदात नहीं होती। मतलब भगाने चाहिए ना, भगाने चाहिए ना, सबसे बड़ा भगाने चाहिए कि नहीं भगाने चाहिए? जो अवैध तरीके से रह रहे हैं भारत में, देश की भारत के रहने वालों का जो अधिकार छीन उनको भगाना चाहिए कि नहीं? देश की सरकार की, हाँ या ना? हाँ देश की सरकार। तो सैम पित्रोदा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे बस ये बताइए। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि एडजस्ट करिए, क्या आप अपने घर का एक कमरा देंगे उन्हें कि भैया रह लो यहाँ पर? सैम पित्रोदा जी ने क्या अवैध को बसाने की बात करी है? हाँ उन्होंने क्या एडजस्ट करना चाहिए? बयान फिर से सुनवाऊं की बात करी है क्या? बयान फिर से सुनवाऊं आपको? उन्होंने अवैध को बसाने की बात करी है क्या? अवैध बांग्लादेशियों, प्रवासियों, उन्होंने ये कहा है अवैध को बसाइए। जो दोबारा इलीगल कहा है तो इलीगल नहीं कहा उन्होंने। दोबारा से आपको सुनवा दूं क्या? नहीं कहा, दोबारा से सुनवा दूं क्या आपको? सुनवा दीजिए। इलीगल लोगों को नहीं कहा उन्होंने, पूरा सुनवा दीजिए। कहा है संदीप भारत के जो बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है उसके अनुसार देश की सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, चुनाव जीतने के लिए सरकार कितने स्तर पर जाएगी। चलिए रिएक्शन ले लेता हूं, जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। केवल अपोजिशन ठीक है, आपकी बातों में बहुत वक्त आपको दिया मैंने और वो भी आपको सुनवा दूंगा।
नहीं, फाइनल आम आदमी पार्टी केवल अपोजिशन पे आरोप लगाना और किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, लेकिन दिल्ली की जनता, ये देश मुद्दा का वोटर दिल्ली जिता नहीं चुनावों रहा है। में बहुत ज्यादा उठ रहा है और खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कई लोग ऐसे हैं जहां से तो ऐसे दस्तावेज मिले हैं जहां पर नागरिकता दी जा रही है, उनको उनके दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, मशीनें लगा रखी हैं। हिमांशु जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जहां जहां भी चुनाव होता है, जिस भी राज्य में चुनाव होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी जाकर के अपने गृह मंत्री का ही विफलता का, उनके असफलता का इस तरीके से बखान करती है, लगता है कि लंका जीत करके आए हैं। पूरी तरीके से इसे साफ जाहिर है केंद्र सरकार विफल हो चुकी है, कि गृह मंत्री जी विफल हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तुम्हारी है, केंद्र में सरकार तुम्हारी है, गृह मंत्री तुम्हारे हैं, प्रधानमंत्री तुम्हारे हैं, ईडी तुम्हारी है, सीबीआई तुम्हारी है, दिल्ली पुलिस तुम्हारी है, चुनाव आयोग तुम्हारा है। आखिर कर क्या रहे हो? अगर बांग्लादेश से अंदर आकर के झारखंड होते हुए, बिहार होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हाँ। मतलब इससे साफ जाहिर होता है आपसे सीमा सुरक्षा नहीं संभल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है आपसे देश नहीं संभल रहा है। तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मेरा मानना है कि देश की सुरक्षा से अगर खिलवाड़ हो रहा है, आपके बस की नहीं है, आपकी हैसियत नहीं, आपकी हिम्मत नहीं है, आप छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए। आप क्यों बैठे हुए केंद्र सरकार में? आप क्यों गृह मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं? नंबर 1। ये सवाल नंबर मैं 2, अभिषेक तिवारी जी ये बीजेपी से सीधा पूछूंगा। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं पूछूंगा, लेकिन वो ये आरोप आप पर लगा रहे हैं, वो सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने ही उनको बसाया हुआ है, बस्तियां बसा दी हैं, बस्तियां। देखिए, जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिल्ली या देश के अंदर आते हैं तो उनको फह देने का कोई कार्य करता है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी करते हैं। बांग्लादेश के अंदर जाकर के वो कहते हैं कि बांग्लादेश के आजादी के सबसे बड़े नायक कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। शेख हसीना जैसे लोगों के ऊपर कई करोड़ रुपए खर्च करके उनको घर में बसाने का कार्य कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या को दामाद बनाने का कोई कार्य करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से देश की जनता के सामने ये बेशर्मी से सवाल उठाते हैं? चलिए ठीक है, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया, चढ़ा दीजिए। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया, हालांकि अजय वर्मा जी मान नहीं रहे हैं इस बात को, लेकिन सैम पित्रोदा ने स्पष्ट कहा है, मैं फिर से बोल देता हूं, सुनिएगा। सैम पित्रोदा कहते हैं कि अवैध प्रवासियों यानी बांग्लादेशियों की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो मिल बांट कर सह लेनी चाहिए। ये एग्जैक्ट उनका बयान है। अब शिवम त्यागी आपकी बारी। नहीं 30 सेकंड दीजिए आप। अच्छा ले लीजिए, 30 सेकंड ले लीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ये हरदीप पुरी जी का ट्वीट है। हाँ। बक्कर वाला एक जगह है, वहां पे बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं, उनको दामाद बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं किया है। उनको जगह देने का, उनका बिजली बिल से लेकर के राशन कार्ड बनाने का कार्य ठीक है। तीखा प्रहार आपने किया। जवाब शिवम त्यागी से सुनते हैं। ओके शिवम जी, आपकी बारी। राव साहब आ रहा हूं मैं। शर्मी जैसे आप जनता के सामने आकर के बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं। ओके ठीक है, अब हो गया ना सवाल आपका, अब जवाब लीजिए, बाकी बताइए। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अजय वर्मा जी जो हैं वो बेचारे हमारे, उनकी पहली बात तो इतनी कोई मतलब लीगल उसकी अगर मैं बात करूं तो उनकी ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि वो सैम पित्रोदा के बयान पर कुछ भी कमेंट कर सके। उसका रीजन है, सैम पित्रोदा कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, उनकी ये औकात है कि चुनाव पहले जब उन्होंने इस देश के लोगों को वेस्ट इंडीज का और पता नहीं कहां का अश्वेत टिप्पणी उन पर कर दी थी तो उनको पार्टी से बाहर किया गया। और राहुल गांधी के इतने बड़े प्रेमी और गुरुजी हैं वो कि चुनाव खत्म होते ही उनका सस्पेंशन रिवोक करके उनको फिर से पार्टी में ले आए। अगर अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आपका इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है कि नहीं अगर हिंदुस्तान में घुसपैठिए, एंड आई कोट, घुसपैठिए, हिंदुस्तान में लीगल बांग्लादेशी आ सकते हैं, ओसीआई से कोई भी आ सकता है, कोई परेशानी नहीं। अगर घुसपैठिए आए भी हैं तो उनके साथ एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि इंदिरा भवन जो कांग्रेस का आधिकारिक ऑफिस होने वाला है और ये अपने हमारे जो राहुल गांधी हैं इनका जो घर है, इनको एडजस्ट कर लेने दीजिए। ये उनको अपना कमरा दे दे, ये रखे उनको, अपना रिश्तेदार, मामा, फूफा, चाचा जो बनाना है बनाए। दूसरा, बेशर्मों की तरह, बेवकूफों की तरह अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ता इस देश का दामाद बता रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को। शर्म आती है थोड़ी बहुत या नहीं आती? अभिषेक तिवारी, इस देश की महिलाओं को गाली देते हुए शर्म नहीं आती आपको? ये बदतमीजों की तरह इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करें, क्या होता है ये दामाद? शर्मी